जिहाद के नाम पर मुसलमानों की गोलबंदी। हमारा अपना ईमान है, हमें अपना जवाब देना, उन्हें अपना जवाब देना, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। क्या जिंदा और मुर्दा कौम का लाइसेंस देंगे मौलाना मदनी? हिंदुओं के कलमा पढ़ा किसने? तुम्हारे पूर्वजों ने। मुर्दा कौम सबसे पहले कौन हुई? तुम्हारे पूर्वज मुर्दा कौम हुए। सियासत के एपिसेंटर में एक बार फिर लव, थूक और लैंड जिहाद। कि जब जब जिहाद तब तब गोली, जब जब जिहाद तब तब जूता, जब जब जिहाद तब तब लात। क्या सच में टारगेट किया जा रहा है भारत का मुसलमान? देखिए, सच्चे मुसलमान नहीं मानते उनको धर्मगुरु, बाकी जो जिहादी जो कट्टरपंथी वो माने। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त स्पेशल शो का है और आज का मुद्दा है मदनी, मौलाना महमूद मदनी का वो बयान जिसने एक नया सियासी भूचाल ला दिया है देश में। ठंड का मौसम है लेकिन सियासी पारा हाई हो चुका है। मौलाना मदनी ने अपने एक बयान में, एक बेहद विवादित बयान में उन्होंने कहा कि वो लोग, वो मुसलमान जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दा मुसलमान हैं। इतना ही नहीं, वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो जिहाद शब्द इस्लाम में है वो बेहद पवित्र है। वो जिहाद जो है पवित्र कर्तव्य है लेकिन उसे बदनाम किया जा रहा है और देश के मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जिहाद टर्म को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड है। देश का आम मुसलमान क्या मानता है, उसके मुताबिक जिहाद क्या है। और सबसे बड़ी बात, क्या सच में जो लोग वंदे मातरम गाते हैं वो मुर्दा कौम से आते हैं? तो इस पर क्या मानते हैं देश के आम लोग? आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनकी क्या कुछ राय है। क्या नाम है सर आपका? दानिश खान। दानिश जी, ये जो मदनी साहब का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि वो मुसलमान जो वंदे मातरम गाते हैं वो मुर्दा कौम से आते हैं और जिहाद जो है वो एक पवित्र कर्तव्य है। क्या कहेंगे इस पर? First of all, I don't understand that why are you interfering in this type of topic. The main issue is that today India is facing a diversion. We should mostly focus on oneness of India. आप चाइना की हालात देखो, चाइना कहाँ पहुँच गया। आज चाइना ने क्या कहा कल कि अरुणाचल इज़ ए पार्ट ऑफ चाइना और चाइना ने इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किया। आप इन मुद्दों पे ध्यान दें। हमारा देश का जीडीपी कितनी खर्च हो रही है एजुकेशन पे। ये जो डिवाइड एंड रूल वाला काम किया जा रहा है, इस तरीके की जो बयानबाजी की जा रही है, चाहे मदनी साहब की बात की जाए, चाहे तमाम सियासतदानों की बात की जाए, चाहे हुमायूं कबीर की बात की जाए, इस तरीके के बयान एक के बाद एक क्यों सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि वंदे मातरम गाने वाले मुसलमान जो है मुर्दा कौम से आते हैं? See, the main thing is that you have to understand a leadership quality. Who is a leader? लीडर वो होते हैं जिनके पास 4 क्वालिटी होती है। सबसे पहला कि लीडर एक सेल्फलेस सर्विस करता है, वो अपने लिए नहीं, अपनी ज़ात से ऊपर उठ के लोगों के लिए खिदमत करता है। दूसरी चीज़ ये होती है लीडर बहादुर होता है, लीडर दिलेर होता है, वो भी अपने लोगों के लिए। मदनी साहब के बयान से कितना साहब हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारा अपना ईमान है, हमें अपना जवाब देना, उन्हें अपना जवाब देना, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। हम अपनी जवाब देने के लिए हम अपने अल्लाह को तय करेंगे। हमें कोई जवाब देने का नहीं। इस देश में पैदा हुए, इस देश का मिट्टी खाएं, इस देश का मिट्टी से हमने अनाज खा के अब बड़े हुए हैं। इस देश का हक अदा करना है हमें। मदनी साहब ये मैटर नहीं करता। आपके मुताबिक जिहाद का क्या अर्थ? आप एक मिनट, अगर मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम करता हूँ वो जिहाद है। व्हाट इज़ जिहाद? जिहाद क्या है भाई? सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस, हम अगर मुझे कोई ख्वाहिश है, ठीक है, कोई गंदी ख्वाहिश है, ठीक है, मैं उसके खिलाफ अपने आप से जिहाद करूँ, नहीं वो गलत है, नहीं करना है मुझे, ठीक है, तो ये जिहाद है। जिहाद इज अ सैक्रिफाइस एंड नथिंग एल्स। तो फिर ये लव जिहाद, थूक जिहाद, ये सब कैसे आ गए? हाँ, आप एक बात बताओ, आप किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को बना दो, ठीक है, उससे क्या मैटर करता है? कि हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान जात पात इससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है। ये जो सियासत छिड़ी हुई है देश भर में जिहाद के नाम पर और वंदे मातरम के नाम पर, उसमें कितना दम है? क्या सोचते हैं देश के आम लोग? क्या नाम है सर? नितिन नाम है। नितिन जी, ये जो मौलाना मदनी साहब का एक बयान सामने आया है कि जो वंदे मातरम गाते हैं मुसलमान वो मुर्दा कौम से आते हैं, तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर अपनी राय रखने से जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं उनकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना है उनका। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? शमसुद्दीन। सर, मौलाना मदनी साहब का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो मुसलमान जो वंदे मातरम कहते हैं वो मुर्दा कौम से आते हैं। नहीं, हम तो नहीं इसके बारे में बोल सकते भाई। आप
आपका क्या मानना है, क्या राय है आपकी कि जिहाद क्या है, और क्या सच में जो मुसलमान वंदे मातरम बोल देते हैं वो मुर्दा कौम से आ जाते हैं? भाई ये तो मौलाना लोग समझे, हम नहीं जान पाएंगे, हमको नहीं मालूम है। बिल्कुल, तो देखिए आम जो लोग हैं, आम आदमी जो है उसको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पर फोकस है साफ तौर पर। वो ये वंदे मातरम, जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के बारे में नहीं जानता, ये कहना है लोगों का। कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करने की उनसे भी कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। क्या नाम है? साहिब आलम। ये जो मौलाना मदनी साहब का स्टेटमेंट सामने आया है, सुना है? नहीं मैम, हमने तो अभी नहीं सुना। तो देखिए ये देश के आम युवा हैं, आम मुसलमान हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम धर्म में भेदभाव नहीं जानते हैं, हमें वंदे मातरम बोलने में, वंदे मातरम गाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आखिर क्यों ये मौलाना मदनी जैसे मदनी ब्रदर्स सामने आते हैं और हेट स्पीच जो है वो फैलाते रहते हैं समय समय पर? जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का एक बयान सामने आया है जिसने देश में नई सियासत को हवा दे दी है, सियासत को गरमा दिया है इस बयान ने। दरअसल मदनी साहब ने अपने बयान में कहा है कि वो मुसलमान जो वंदे मातरम गाते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, वो मुसलमानों की मुर्दा कौम से आते हैं। मौलाना साहब यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिहाद, जी हाँ, जिहाद जो है वो इस्लाम का पवित्र कर्तव्य है। लव जिहाद और थूक जिहाद और लैंड जिहाद का नाम देकर इस शब्द को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मौलाना मदनी के इस बयान के सामने आने के बाद जहां एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एक सुर में इस बयान का विरोध करते हुए अलगाववाद को बढ़ावा देने और लव जिहाद को बढ़ावा देने की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी अब जोरों शोरों से उठने लगी है कि आखिर देश के मुसलमानों के लिए जिहाद का अर्थ क्या है, और क्या सच में जो मुसलमान वंदे मातरम गाते हैं, जी हाँ वही वंदे मातरम जो देश का राष्ट्रीय गीत है, वो गाने वाले मुसलमान क्या सच में मुर्दा कौम से आते हैं? इस पर क्या है आम मुसलमानों की राय, ये जानने के लिए हम इस वक्त पुराने लखनऊ में मौजूद हैं। देखते हैं क्या कुछ कहना है आम मुसलमानों का। क्या नाम है सर? जिहाद का क्या अर्थ है आपके लिए? जिहाद, देखिए जिहाद जो है वो एक बहुत ही पवित्र चीज़ है और रसूल अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से जिहाद को एक चीज़ सामने आई थी और जिहाद में काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं और जिहाद के काफ़ी सारे उसूल हैं जो आजकल का जिहाद बता के, और अगर कुछ कोई करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक आदमी उठता है कि नहीं वो मैं जिहाद के नाम पे कर रहा हूँ, तो वो सरियन गलत है। जिहाद का सबसे बड़ा, जिहाद को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिहाद टर्म को बदनाम किया जा रहा है क्या? बिल्कुल जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो जिहाद का ही नाम लेके सारी चीज़ें करते हैं और ये सरियन गलत है। जबकि इस्लाम में जिहाद की जगह या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थी या उसके बाद जो उनके 12 डिसाइपल्स हुए जिनको हम इमाम मानते हैं उनके टाइम पे है। हम अपने आप से किसी भी झगड़े में पड़ के और उसको जिहाद का नाम नहीं दे सकते, ये सरियन गलत है। क्या इस्लाम में वंदे मातरम कहना गुनाह है? देखिए वंदे मातरम जो है मैम वो एक तरह की आराधना है और हमारे वहाँ अल्लाह के अलावा किसी की आराधना नहीं है। तो आराधना, वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गीत है ना? नहीं, राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गीत हमारा नेशनल एंथम है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर है? हाँ अंतर है, लेकिन जहाँ पे भी आराधना की बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ अल्लाह के लिए ही है हमारा। जहाँ तक रही बात, अब जैसे आप जाएंगे पिछले दौर में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें मुसलमान ही थे और मुसलमानों ने स्टार्ट करी थी वो लड़ाई, और उस टाइम पे भी ये सवाल नहीं उठाया गया। अगर उस टाइम पे उन मुसलमानों से कहा गया था कि नहीं भाई आप यही करिए, तो ये तो वही बात हो गई कि उस टाइम पे तो फ़ायदा उठा लिया गया मुसलमानों का। कितने मुसलमान सूली पे चढ़ा दिए गए, कितने मुसलमानों की जो है बलि दे दी गई, कितने मुसलमानों के लिए जो है साजिशें करके उनको पकड़वा दिया गया। तो उस टाइम पे तो ये बातें सामने नहीं आई थी। तो अब जो ये बातें सामने आ रही हैं ये सिर्फ एक आवाम को भड़काने के लिए और एक चीज़ को ज़बरदस्ती के लिए किसी पे मुसल्लत लादने के लिए ये किया जा रहा है। जबकि इससे इंडिया का या हिंदुस्तान का या भारत का ऐसा कोई लेना देना नहीं है।
यहाँ पे संविधान है और संविधान में इस तरह की कहीं पे भी बाध्य नहीं किया गया है लोगों को कि वो करें। और अगर संविधान में ये चीज़ आती है तो फिर देखा जाएगा। तो क्या सच में देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या सच में जिहाद है एक पवित्र कर्तव्य? क्या सच में वंदे मातरम बोलने वाले मुसलमान होते हैं मुर्दा कौम वाले? इस पर क्या कहती है भारत की जनता? क्या है लोगों की आवाज़? इस पर बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मौलाना मदनी के इस बयान से लोग कितना सहमत हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो मौलाना मदनी का बयान सामने आया है, कह रहे हैं वंदे मातरम जो लोग गाते हैं, जो मुसलमान गाते हैं, वो मुर्दा कौम से आते हैं। देखिए, मदनी साहब क्या कह रहे हैं, भारतीय परंपरा के दहलीज पर मैं समझता हूं कि एक किसी धर्म को के अनुयायी और उस धर्म का मार्गदर्शक, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, धर्म गुरु का मतलब ये होता है कि धर्म के परंपरा को मुकम्मल कायम रखते हुए अपने जो धर्म का, जो अपने उस धर्म के मानने वाले अनुयायियों का, जो उसके समर्थकों को सही मार्गदर्शन करके उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करे, उसको धर्म गुरु कहते हैं। लेकिन विगत कुछ दशक से, समथिंग 1-1.5 दशक से धर्म की परिभाषा बदल गई, धर्म गुरुओं की भाषा बदल गई, और जो है धार्मिक जो व्यवस्था है, निरंतर इन्हीं धर्म गुरुओं के वजह से उस धर्म की परंपरा गिर रही है, उस धर्म की गरिमा गिर रही है, उस धर्म का विश्वास गिर रहा है, उस धर्म के अनुयायियों का लगाव बिलग रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मदनी साहब क्या कह रहे हैं और किसी भी धर्म का गुरु क्या कह रहा है, धर्म क्या है? मन आकर्म वचन, यही धर्म का सार है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। बीजेपी कह रही है कि देश में नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं। जिन्ना? यह जिन्ना का कहां से सवाल आ गया? मदनी जिन्ना नहीं हो सकते। रह गया सवाल कि हमारे वो विरोधी हो सकते हैं, हमारे सैद्धांतिक विरोधी हो सकते हैं, हमारे धार्मिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जिन्ना नहीं हो सकता। जिन्ना होना आसान बात नहीं। जिन्ना जिन्ना ही था, आप जिन्ना नहीं हो सकते। विनोद राय बहुत बड़े नेता हैं, तो मोदी नहीं हो सकते। मोदी तो एक ही मोदी होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो है सिस्टम पर बात करिए। आप धर्म गुरु हैं, समाज को नेक धर्म का मार्गदर्शन करिए, समाज में मिल्लत पैदा करिए, समाज में धर्म को पिरोने का काम करिए, धर्म के माध्यम से समाज को एक करने का काम करिए और धार्मिक ग्रंथों की मर्यादा और परंपरा का रक्षा करिए। ये धर्म गुरुओं का मामला है। कहने का मेरा सीधा सीधा मामला ये है कि मदनी साहब जो कह रहे हैं, क्या लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम है? मैं बता रहा हूं, जिहाद शब्द का कई रूप होता है। वो सरबत जिहाद है कि लौ जिहाद है कि धार्मिक जिहाद है कि डेवलपमेंट जिहाद है कि समाज का मिल्लत का जिहाद है। लेकिन हम तो एक ही बात लेकर चलेंगे। हमको तो ये लगता है जिहाद माने लक्ष्य होता है। मैं अपने अतीत का रक्षा करने के लिए कमर कस लिया है अपने टारगेट पर पहुंचने का। अब टारगेट अनेक प्रकार का है। टारगेट हमारा डेवलपमेंट का हो सकता है, टारगेट हमारा धार्मिक व्यवस्था का। जिहाद पवित्र है जिसको बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल। जब कोई भी परंपरा, अगर शराब खाने का गरिमा तब तक है जब शराब रहित उसका ऑनर है। अगर जो शराब बेचने वाला अगर पियक्कड़ हो जाएगा तो ये कमजर्फ है साहब।
कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम ना दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। ये परंपरा नई जो है पड़ रही है, उन्माद पैदा करना, समाज की एकता से परंपरा खेलना। पड़ रही है, उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, समाज की एकता से खेलने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है? शराफत अली। शराफत अली जी, ये जो मौलाना मदनी का बयान सामने आया है, जो मुसलमान वंदे मातरम बोलता है, मुर्दा कौम से आता है, क्या कहेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे? देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, धर्म का मामला है। अगर किसी की बहन बेटी है तो हमारी भी बहन बेटी आप है, तो हम उसी नज़र से देखेंगे जैसे हमारी बहन बेटी। वंदे मातरम बोलने में क्या मुसलमानों को आपत्ति है? क्या वंदे मातरम जो मुसलमान कहते हैं वो मुर्दा कौम से आते हैं? देखिए, अपनी अपनी मर्जी है। तमाम हिंदू भाई के लोग निकलते हैं, कहा भैया राम राम, कहा भैया जय राम जी की। एक मोहब्बत शिष्टाचार है। रही राजनीति का, हमारे अरशद मदनी मौलाना साहब एक बहुत बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं और काफ़ी जो है देवबंद से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। इतने बड़े धर्म गुरु हैं तो ये नफरती भाषण क्यों दे रहे हैं? ये नफरती भाषा उनका दोष नहीं है और न वो करते हैं। वो तो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। अगर वो राजनीति से मतलब रखते होते तो पता नहीं कब का वो राज्यसभा में चले गए होते। और वही दूसरे महबूब मदनी साहब वो राज्यसभा चले गए। देवबंद का ये काम है, जो परेशान पहुँचा न पहुँचा उसकी मदद करना, राजनीति से उनको दूर रहना। रह गया सवाल, क्योंकि वो धर्म गुरु हैं, तो धर्म गुरु जो हैं वो क्या बोले क्या नहीं बोले उनका नज़ारा है। अब रह गया सवाल, ये पूर्वजों सरकारों में जैसे वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जो मुसलमान वंदे मातरम बोलते हैं मुर्दा कौम से आते हैं। हम उन पर नहीं टिप्पणी कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं है। क्या हिंदू धर्म के लोग धर्म गुरु बोलते हैं, क्या मुसलमान हम धर्म गुरु पे और किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं कर सकते। रह गया सवाल, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो तमाम माताओं बहनों की सिंदूर बिंदिया चुरिया त्याग के तब हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया बनी थी। कहने का हमारा मतलब है, हिंदू का काम है पूजा करना, मुसलमान का काम है नमाज पढ़ना। इस पर राजनीति ना होना चाहिए। राजनीति होना चाहिए विकास की, राजनीति होना चाहिए सम्मान की, राजनीति होना चाहिए तरक्की और खुशहाल हाली की। और ये जो उनका दोष नहीं है, न उनसे कोई राजनीतिक दलों से मतलब है। बाकी कहीं ना कहीं ये जो भी आज नफरत बोलने का काम किया है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो आज मुसलमान यहाँ पर खड़ा है, ये जरूर कहते हैं समाजवादी और कांग्रेस वाले कि मुसलमान। मदनी साहब का ये बयान भी तो नफरत बोने वाला ही है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलेंगे तो मुर्दा कौम क्यों हो जाएंगे मुसलमान। जिहाद जो है वो पवित्र हमारा कर्तव्य है। जिहाद क्या है? देखिए, हम अंगूठा टेक हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो हम भी मुसलमान हैं, तो हम एक लाइन दो लाइन पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, नहीं कोई है माबूद सिवा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपना पढ़ के और अल्लाह से दुआ मांग के कि अच्छा दिन हमारा करना, अच्छे लोगों से मिलाना, लोगों से मोहब्बत हमारी बढ़ाना, लोगों से हमारा टकराव ना हो, लोगों हिंदू हो मुसलमान हो, हमारा उससे भाईचारा कायम हो। हम ये सुबह जो है दुआ पढ़ के और तब जो है उठते हैं। तो रह गया है मकसद, मौलाना साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा। बीजेपी तो कह रही है कि जो मौलाना मदनी हैं वो अलगाववाद के समर्थक बनते जा रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। राजनीतिक में बड़े बड़े फरंडा जुड़ते हैं, बड़े बड़े अंक जुड़ते हैं। बाकी ऐसा जो भी है क्या नहीं है, बाकी ये ज़रूर हम कहेंगे कि भाईचारा कायम रहना चाहिए। देश के अंदर नफरत का आगे जो है कि सिस्टम न होना चाहिए और कंधा से कंधा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको मिलके चलना चाहिए। और हिंदू हो तो मुसलमान के सहयोग में खड़ा होना चाहिए और मुसलमान हो तो ये बात धर्मगुरु क्यों नहीं कहते हैं? मौलवी मौलाना क्यों कट्टरवादिता को बढ़ावा देते हैं? देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, आप फिर उस बात को दोहरा ले गई। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है 2004 में मदरसा बोर्ड का गठन कराया था। मदरसा बोर्ड का इसलिए गठन कराया था कि मदरसा उर्दू पढ़े रहो, ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बने रहो। उर्दू से दीनी तालीम तो हमारी दौलत है, हमारी अमानत है, उसका हम स्वागत और वेलकम करते हैं। बाकी जहाँ तक सवाल रहा, हम उर्दू पढ़ के IAS PCS DM MP नहीं हो सकते हैं। बाकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे कहा था कि दीनी तालीम तो तुम्हारी है, बाकी दुनियावी भी तालीम लो। अगर दुनियावी तालीम हिंदी अंग्रेजी अगर लोग पढ़ रहे हैं तो तमाम मुसलमान वकील और जज बारिस्टर और डॉक्टर प्रोफेसर बन रहे हैं।
बाकी ये कांग्रेस ने और समाजवादी ने केवल अपने वोट की राजनीति, इसमें धर्मगुरुओं का मामला नहीं है। इसकी जिम्मेदार अगर कोई है, यहाँ पर तो बयान धर्मगुरु का ही सामने आया है ना। वो तमाम मुसलमान जो वंदे मातरम बोलकर देश के नाम शहीद हो गए, वो क्या मुसलमान नहीं थे? वो मुर्दा मुसलमान माने जाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये हम आपको बता दें, ये जबान है अपनी, जबान पर किसी कोई बैन नहीं लगा सकता है। जबान है अपनी, जबान पर कोई किसी के लगाम नहीं लगा सकता है, कह रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनकी क्या कुछ राय है इस पूरे मसले पर। क्या कहेंगे जो मौलाना मदनी का बयान सामने आया है कि जो मुसलमान वंदे मातरम बोलेगा वो मुर्दा कौम से आता है? देखिए, जो मौलाना मदनी का जो बयान आया है वो बेहद ही शर्मनाक बयान है। ऐसे लोग अगर इस देश के लिए घातक है, इनको जल्द जल्द केंद्र सरकार और जिस भी प्रदेश से आते हैं उनके तत्काल इलाज करनी चाहिए। ऐसा इलाज करें कि इनकी पुश्तें याद रखें। अरे तुम्हें शर्म आ रही है? तुम जिस देश में रहते हो उस देश में क्या क्या तुम बयानबाजी कर रहे हो, ये बिल्कुल निंदनीय है। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल 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 भेजना चाहिए। जिस देश में रहते हो, जिस देश में खाते हो, तुम भारत माता की जय नहीं बोलोगे, तुम बरगलाओगे पूरे देश के मुसलमानों को, सच्चे मुसलमानों को। मुसलमान तो कह रहे हैं हमारे धर्मगुरु हैं वो। देखिए, सच्चे मुसलमान नहीं मानते उनको धर्मगुरु, बाकी जो जिहादी हैं, जो कट्टरपंथी है वो माने। और मैं तो सरकार से कहता हूँ कि जो ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं तो तत्काल कार्रवाई करे, नाजिर बने। जो अपने देश में रहते हो, भारत माता की गोद में रहते हो और उन्हीं पे अनाप शनाप शर्मनाक बयान देते हो, ये बिल्कुल निंदनीय है। सरकार तुरंत कार्रवाई करे। सच्चे मुसलमान नहीं मानते उन्हें धर्मगुरु। देखिए, ऐसा है, ये हम कैसे कह दें कौन मानता है कौन नहीं मानता है। हम जो है अल्लाह का आप नाम, मानते हैं? कौन? आप धर्मगुरु मानते हैं? हम इंसान को इंसान मानते हैं, जितने बागे दामेश्वर जी को मानते हैं उतने जो है मदनी साहब को मानते हैं। हम इंसान हैं और भारतीय हैं और हम अल्लाह का नाम लेके और स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब के संविधान के पर हाथ धर के और ईमानदारी से हम कार्य करते हैं। हम भी मुसलमान हैं। बाकी रह गया सवाल, हमारी इतनी औकात नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी पे या बाबा बागे धामेश्वर जी पे या मतलब जो है अरशद मदनी मौलाना साहब पे इतनी बड़ी हम टिप्पणी करें तो मेरी औकात नहीं है। तो देखिए, तमाम लोग हैं, अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। क्या कहेंगे मौलाना मदनी का ये जो बयान सामने आया है कि जिहाद जो है पवित्र कर्तव्य है हमारा, जो मुसलमान वंदे मातरम बोलेगा वो मुर्दा कौम का होगा। देखिए, जो महमूद मदनी ने बोला है ये मतलब जो है निहायत ही निंदनीय जो है इनका बयान है। ये बस वही है कि कायरतापूर्ण बयान है कि आप खुद तो कुछ कर नहीं सकते तो आप दूसरों को भड़का दें। जो भारत की अस्मिता है उसको जो है बिगाड़ता, ये सब जो ये कर रहे हैं इससे बिगड़ रही है। आप बेसिकली समझिए, जिहाद जो हो रहा है, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद और न जाने कितने प्रकार के जिहाद, इन्होंने बम फटने वाला जिहाद, मतलब कितने प्रकार के जिहाद इन्होंने बना रखे हैं। अब जो ये कहें कि नहीं जिहाद का बड़ा अच्छा मतलब होता है, तो पाकिस्तान से जो आया था लड़का जो भारत में 26/11 जिसने अटैक किया, जिन 7 लोगों ने 8 लोगों ने, तो उनमें तो उन कसाब जो है तो उसमें बाकायदा उसके उसमें दिख रहा है कि वो बता रहा है, जो वीडियो उस समय वायरल किया था मुंबई पुलिस ने, तो उसमें वो बता रहा है कि हमें सिखाया गया था वहाँ पे कि तुम्हें जिहाद करना है, जाके तुम जिहाद करो तो तुम्हें 72 हूर मिलेगी। मदनी तो कह रहे हैं जिहाद टर्म को बदनाम किया जा रहा है, तो पवित्र शब्द है। तो जब कोई जो है मुसलमान या कोई वैसा जो है जिहादी जब वो थूकता है पानी में, जब वो पानी को चाटता है, जब फलों के से चाट के वो हाथ लगा थूक लगाता है उसमें, तो वो थूक जिहाद नहीं तो क्या है? मदनी साहब आप बताएं, मदनी जी बताएं। ये साहब तो खैर इनको कहना मूर्खता है। जो ऐसे लोग अगर धर्मगुरु बन के अपने आप को साहब कहलवाएं तो बड़ा मूर्खता की बात है, क्योंकि ऐसे लोग धर्मगुरु बनने ही नहीं चाहिए। जो समाज की अस्मिता पर सवाल खड़ा करें और इस तरह के बयान दें, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान। जो ये कहते हैं कि नहीं कोई कौम जो कोई वंदे मातरम बोलेगी वो मुर्दा कौम है। एक बात जान लीजिए कि अगर वंदे मातरम बोलना मुर्दा कौम है तो वंदे मातरम पढ़ना मुर्दा कौम है, ये उनके शब्द थे। तो भैया, सबसे पहले जो मुर्दा कौम है तुम्हारे पूर्वज रहे हैं। उसका कारण क्या है कि सबसे पहले तुमने हिंदू होके भी कलमा पढ़ा, तुमने हिंदू होके कलमा पढ़ा, उसके बाद भी तुम जो है कहते हो कि ये मुर्दा कौम है। हिंदू होके कलमा पढ़ा किसने? तुम्हारे पूर्वजों ने। तो मुर्दा कौम सबसे पहले कौन हुई? तुम्हारे पूर्वज मुर्दा कौम हुए। तब जाके तुम आज तुम किसी को मतलब जो भड़का के कह रहे हो कि नहीं वंदे मातरम। अरे बताओ, हम अपने देश को अपनी माँ मानते हैं और उसकी सेवा करने के लिए नहीं तो मतलब हम बिल्कुल, हम अगर देश की अस्मिता पर सवाल उठेगा तो हम उसको अपनी माँ मान के उसके लिए प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि जो है जो कोई वंदे मातरम कह रहा हो तो मुर्दा, मतलब हम लोग मुर्दा कौम हुए।
तो अभी इसमें फिर सीधी सी बात है, ऐसे लोगों को लठ बजाना चाहिए, बस कुछ नहीं। सरकार से अपेक्षा मत करो, जनता को चाहिए कि उठा के लाठी के 10-20 लाठी इनके लगातार मारे, जहाँ मिल जाए ये आदमी। ऐसे लोगों का इन लोगों की व्यवस्था ही केवल इन लोगों को सुधारा ही केवल इसी प्रकार से जा सकता है। जो भी देश की अस्मिता पे सवाल खड़ा करें या क्वेश्चन मार्क लगाए या देश की अखंडता पे जो है और देश के आपस के भाईचारे में सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास करे, उनको कुछ नहीं, उनको गिरा के जनता को ही मारना चाहिए, गिरा के मारो उनको जहाँ पाओ वहाँ, और कुछ नहीं। ऐसे लोग का सुधार कुछ हो ही, सरकार क्या करेगी इसमें, आप बताइए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सरकार क्या करेगी इसमें, क्या ही सरकार करे। इसने कोई ऐसा भड़काऊ बयान भी नहीं दिया है, मगर जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट पर सीधे सीधे आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। तो कोर्ट कचहरी किस लिए, अगर जनता के हाथ में ही न्याय हो जाए? नहीं, कोर्ट कचहरी किस लिए, वो बात समझिए। तो फिर फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है स्वयं इस चीज़ का संज्ञान लें। और हमारा लोकतंत्र, देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट के तौर पर चले, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मानते कहाँ हैं। अब आप सोचिए, सटम साटम समाचरित के आप इस जो है मंत्र को लेके नहीं चलेंगे तो ये आपको सामने से मार रहे हैं। हमारे जो पूर्वज जितने भी राजा महाराजा रहे हैं वो सदैव युद्ध क्यों हारे इन लोगों से, उसका कारण था कि हम लोग एक रूल को लेके चलते थे कि हम निहत्ते हुए हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जैसे पाया वैसे मारा। तो सटम साटम समाचरित के जो है जो मंत्र है, इसको मुझे लगता है कि अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो जैसा बिहेव करे आपसे, बिल्कुल उसको वैसे जवाब दीजिए आप, तभी ये जैसा बिहेव करे उसको वैसा जवाब दे। क्या कहेंगे जो बयान सामने आया है मौलाना महमूद मदनी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कौम जो वंदे मातरम बोलती है वो कौम मरी हुई कौम? ऐसी बात नहीं है, बोले तो मदनी जी कुछ और हैं। पत्रकार महोदय आप लोग तोड़ मरोड़ के बता रही हैं। मदनी जी ने कहा था कि किसानों को, नौजवानों को या जनता के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। और जहाँ तक आप बता रही हैं कि उन्होंने ये कहा, तो जिहाद का मतलब संघर्ष करना। संघर्ष अपने जीवन में लोग संघर्ष करिए, पढ़ाई लिखाई में चाहे हो और चाहे जो है रोजगार पाने के लिए हो, आपको संघर्ष करना स्टेटमेंट पड़ेगा। उनका ये था कि जिहाद जो है वो पवित्र कर्तव्य है और इसे बदनाम किया जा रहा है, और जो लोग वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दा कौम से होते हैं। देखिए, वंदे मातरम या हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना, उसके लिए रोक नहीं है, हम बोलेंगे। और जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी स्वतंत्रता है, आज़ादी है। चूँकि देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। हम लोग तो हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम सब बोलते हैं। लेकिन जो मदनी जी बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है। कानून अंधा ही नहीं है, काना भी है, एक ही तरफ देखता है, एक ही तरफ देखता है। कानून से न्याय मिलना चाहिए ना। आपको बता दें, मदनी जी ने जो कहा, यशवंत वर्मा जज, करोड़ों रुपया उनके घर में मिला, और ये वही न्यायपालिका क्या कर रही है। आपको बता दें, एक निठारी कांड हुआ था, और निठारी कांड में मुनेंद्र पंढेर और जो है सुरेंद्र कोहली को एक बार जो है फांसी की सज़ा दी गई, एक बार फिर उसको फांसी की सज़ा को टाल के आजीवन कारावास दी गई, और 12 साल वो लगातार जेल में रहे। अब उनको जो है निर्दोष साबित कर रही वही सुप्रीम कोर्ट। तो आप बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है तो उस पर जनता उंगली नहीं उठाएगी। आप एक जज वहीं कह रहे हैं कि इसको जो है फांसी की सजा दी जाए, फिर उसके बाद वही जज जो मदनी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है देश में, क्या वो सच है? देखिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हर लोग अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, हम उस पे नहीं जाएंगे। बात जाएंगे कि कानूनी संविधान कर क्या रहा। लोकतंत्र है ये देश, जो लोकतांत्रिक उससे चलेगा, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। मैं पत्रकार महोदया बता तो रहा हूँ, आप उसको टाल नहीं। आप बताइए, एक न्यायाधीश थे यशवंत वर्मा जी, कई करोड़ रुपया मिला उनके यहाँ, जली हुई नोटें मिली, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको सरकार क्यों नहीं जेल भेजी, क्यों नहीं उनकी संपत्ति जब्त करी। और सारे आईएएस और कुछ जज जो है, अभी बीच में राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे थे चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयुक्त के ऊपर, तो सारे लोग कहे थे कि ये संवैधानिक संस्था के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं उंगली उठा रहा हूँ कोर्ट के न्यायाधीशों के कि वो लोग क्यों नहीं यशवंत वर्मा को जेल भिजवाते हैं, क्यों बचा रहे हैं। आप बताइए, चाहे कोर्ट बचा रही है क्या? भेदभाव किया जा रहा है देश में क्या भेदभाव किया जा रहा है? नहीं तो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है देश में भेदभाव? सवाल अभी खड़े कर रहे हैं कि यशवंत वर्मा के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है ठीक से। यशवंत वर्मा ने किया ही क्या था? किसी को आप फर्जी बदनाम करेंगे, किसी को फर्जी अगर बदनाम करेंगे तो इस देश में कानून है, संविधान के करोड़ों का कैश जो है बरामद हुआ, उनके घर में आग लगी। देखिए, वीडियो एडिट की गई थी, उसको पूरी सत्यापन हुई, पूरी जांच हुई। फर्जी अफवाह, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है।
फर्जी किसी को बदनाम करना। फर्जी बदनाम कर रहे हैं। देखिए, आप सैया भय कोतवाल अब डर काहे के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको चाहे अपराधी घोषित कर दे, जिसको चाहे भ्रष्टाचारी घोषित कर दे, जिसको चाहे भ्रष्टाचारी को निर्दोष और गंगा जल से धुलवा के पवित्र कर दे कि इनके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र में जो आवाज उठा रहे हैं, जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके ऊपर 400 मुकदमे लिख दिए गए मैडम जी, नेहा राठौर के ऊपर। और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है क्या देश में? अब मुसलमान खुद अपने सहारे है, मुसलमान को टारगेट करने का क्या मतलब रह गया? कहने का मतलब जो आज कोर्ट पे उंगली उठाई जा रही, सरकार पर उंगली उठाई जा रही, तो सरकार में सुरक्षित है आप? 1 मिनट, यही डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोकसभा निर्विरोध चुनी गई थी, यह समाजवादी पार्टी का जो है समय का कार्यकाल था। दूसरी बात रह गया ये सवाल, भारतीय जनता पार्टी को ये लोग सपा कांग्रेस वाले एक फार्मूला बना लेते कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, मुसलमानों कहते, बाकी तुमने दिया क्या? आज कांग्रेस में देख लीजिए और समाजवादी में देख लीजिए, कौन जिम्मेदार पद पर मुसलमान है? यही चरित्र चेहरा है कि 20% जो है मुसलमान दरी बिछावे और 7% यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री बने। तो मुसलमान जो है, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, बाकी माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है केवल मदरसा बोर्ड ही बनवाया था कि जिंदगी भर। मुलायम सिंह ने केवल मदरसा बोर्ड बनवाया क्या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हाथ में दरी बिछवाने का काम सौंपा था? भाजपा के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैडम, सरकारें सभी सोचती हैं कि लोगों का विकास हो, लोगों का जीवन का उत्थान हो, और समाजवादी पार्टी में जितने मुसलमान हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, ये देख लीजिए। लोकतांत्रिक देश है, भारतीय जनता पार्टी से कितने मुसलमान एमपी हैं, कितने एमएलए हैं। और मुसलमानों की बात मत करिए, आप किसानों की बात करिए, बेरोजगारों की बात करिए, छात्रों की बात करिए, नौजवानों की बात करिए, ठेले खुमचों वालों की बात करिए, गरीबी बेबसी लाचारी में जीने वालों की बात करिए। पार्टियों से नहीं मतलब है, मतलब है देश के विकास का और जनता के विकास की बात करिए। लव जिहाद को बढ़ावा देने की बात होगी तो बात क्यों नहीं की जाए? कौन सा लव जिहाद? यही तो भारतीय जनता पार्टी का बताया ना कि दिमाग है, कभी लव जिहाद पे तो कभी किसी और जिहाद पे। उस पे जनता को गुमराह करने के लिए चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पे सवाल न पूछिए तो लव जिहाद आ जाएगा। जनता को गुमराह कर रहे हैं क्या? इसीलिए कह रहे हैं कि मदनी तो जिन्ना नई जिन्ना है, पैदा हुए हैं देश में। कोई जनता को, देखिए, जनता को गुमराह कर रही है कि नहीं कर रही है भाजपा, आप एक बात समझिए, रिजल्ट क्या है? हर जगह भाजपा जीत रही। तो जब भाजपा जीत रही, जनता भाजपा को स्वीकार रही है, तो स्वाभाविक है कि जनता का उत्थान हो रहा है, पतन तो हो नहीं रहा। और जब उत्थान हो रहा है तो फिर ये सब कहने की बातें हैं कि नहीं जनता का जो है वो बहका रही है, क्या कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो अलगाववाद कौन कर रहा है? अलगाववाद बीजेपी कह रही है मदनी जो है उनकी सोच अलगाववादी है, अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, कट्टरपंथी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दुनिया के अंदर अगर भारत नहीं, मैं दुनिया का मानचित्र को आप उठाकर देख लीजिए, अलगाववाद का कहीं कोई धरती नहीं है। अलगाववाद आदमी वचन से, कर्म से और जो है अपने सोच से है। कारण ये है कि अलगाववाद का कोई ऐसा भारत के अंदर थर्मामीटर नहीं है कि उसको लगा करके बुखार उसका नाप लिया जाए कि ये अलगाववादी है। अलगाववाद अपनी कमियों को, अपने विवशता को, अपने बेलाचारी को, आप अलगाववाद पर, आप आतंकवाद पर, आप समाज को तोड़ने पर, आप समाज को घातक की दहलीज पर खड़ा करने के लिए जो भारत सरकार या कोई भी जिम्मेवार पर्सन अगर उसको बता रहा है कि अलगाववाद है, जिहाद को कहाँ अलगाववाद से जोड़ा जा सकता है? जिहाद क्या है, अलगाववाद क्या है? ये दोनों दो पैरा है, दोनों पैरे का एक से दूसरे का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जिहाद का मैं बताया, जिहाद विकास का भी होता है, जिहाद उत्थान का भी होता है, जिहाद धर्म में भी होता है, जिहाद जात में भी होता है। बार बार आपके चैनल पर तमाम ऐसे वक्ता आए होंगे जो कहे होंगे
कि हमारे जातियों का अपमान हो रहा है। तो फिर बीजेपी ये क्यों कह रही है कि जिहाद को अगर मदनी मान रहे हैं कि पवित्र कर्तव्य है, तो बीजेपी ये क्यों कह रही है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने का, थूक जिहाद को, लैंड जिहाद को बढ़ावा देने का? मैडम, बड़ी मैं जिम्मेवारी से आपके चैनल पर कह रहा हूं कि जिहाद शब्द को 3 पार्ट में बांट करके शोध के दहलीज पर कोई खड़ा आकर के व्याख्या कर दे कि जिहाद जो है आतंकवाद का पूरक है, जिहाद जो है समाज तोड़ने का पूरक है, जिहाद जो है समाज को बांटने का पूरक है, तो मैं मान जाऊं। लेकिन ऐसा थोड़ा मोड़ा हम भी पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा हमको कम ज्ञान है। आपके चैनल पर माफ़ कर दीजिएगा कहीं हम त्रुटि कर ले जाएंगे तो। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट आपके चैनल पर कह देता हूं कि जो लोग जिहाद का ABCD नहीं जानते, जिहाद शब्द को कह दीजिए कि ये 3 जो शब्द है इसको केवल आप हटा दीजिए, तोड़ दीजिए, तो ये शब्द भी लोग नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन अब वो जिहाद की बात करते हैं और रह गया धार्मिक उन्माद की बात, तो धार्मिक व्यवस्था को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, हमने सारे धर्मों पर शोध किया। जब संविधान बनने लगा तो एक एक बिंदुवार जो है समीक्षा हो रही थी। हमारे सारे राइटर जो है उस पर शोध कर रहे थे। 3 प्रकार की संविधान सभा की पीठ थी। एक का काम पथ प्रदर्शक का था, दूसरा का काम पथ निर्देशक का, तीसरा का काम पथ निर्णायक का था। हमने सारे धर्मों पर शोध करके संघीय ढांचा में उसे समायोजित करके हमने सुनहरा भारत का सपना देखा था। हमने वो सपना देखा था कि मुस्लिम आगे सुनहरे भारत को बांटने की साजिश कौन रच रहा है? जिहाद क्या है? अब इसके बारे में तो इतना हम नहीं जानते हैं, बाकी ये जरूर जानते हैं कि पूरे संविधान के नवविधाता स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब ने 2 साल में लिखने का काम किया था। अगर बधाई के संविधान का कोई पात्र है वो स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब है, तो यहाँ 3 पार्ट में और 4 पार्ट में कहाँ से मतलब आ गया, यही नहीं हम समझ पा रहे। रह गया सवाल, इतने बड़े धर्म गुरु अगर कोई चीज़ को कह रहे हैं या नहीं कह रहे तो उन पे हम टिप्पणी नहीं करते। बाकी हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा और इंसानियत और मानवता कायम रहना चाहिए। देखिए, जो मदनी ने अभी कहा था कि जब जब जिहाद, जब जब जुल्म तब तब जिहाद, तो ये बात मदनी साहब जान लें कि जब जब जिहाद तब तब गोली, जब जब जिहाद तब तब जो है बुलडोजर, जब जब जिहाद तब तब जूता, जब जब जिहाद तब तब लात। ये तय बात है, जिस तरह से आप वक्तव्य देंगे उसी तरह से आप जवाब पाएंगे। ये सदैव नियम बना लिया। और दूसरी बात मैं अंततः जो है मदनी के लिए यही कहना चाहूँगा कि यदि राष्ट्र मार्ग से भटकता हो कोई, यदि राष्ट्र मार्ग से भटकता हो कोई, तो उचित सलाह देके टोक देना चाहिए और भाईचारा, सद्भावना, प्रेम बढ़ाने हेतु निज प्राण शक्तियों को झोंक देना चाहिए। पर भारत की अस्मिता पर आँख जो गड़ाता शत्रु, पर भारत की अस्मिता पर आंख जो गड़ाता शत्रु, तो राड़ा वाला भाला फिर भोंक देना चाहिए। और द्रोहियों के पाले हुए जब कुत्ते भौंकने लगे तो घर में ही घुस करके ठोक देना चाहिए। इसी बात के साथ जो है मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बाकी भाई साहब आप बोलिए। जिहाद तो विकास का भी होता है ना? नहीं, जिहाद विकास का जिहाद नहीं होता। विकास का जिहाद केवल भाजपा को करना आता है, बाकी किसी पार्टी को विकास का जिहाद नहीं करना आता है। विकास का जिहाद सिर्फ अगर पूरे भारत में कोई पार्टी, मौलाना का किसी पार्टी से क्या ताल्लुक? नहीं, मौलाना का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक हो ना हो, मौलाना का जो ताल्लुक है वो मजहब से है, आप समझिए। और जो मजहब से जिसका ताल्लुक होगा तो स्वाभाविक है कि जो वो अपनी मजहबी तालीम सबको बांटेगा। तो मजहबी तालीम में इनके यहाँ जिहाद सिखाया जाता है। जो थूक जिहाद कर रहा है कोई छोटा सा है, एक अभी आप बताइए स्कूल में बच्चा मिला वो जो मूत्र जिहाद कर रहा है। अब आप बताइए वो छोटा सा लड़का, वो 6 साल का लड़का, वो मूत्र जिहाद कर रहा है। अब ये मतलब कहने में हमको शर्म आती, वो लड़का छोटे छोटे बच्चों को दूसरे बच्चों की बोतलों में जो है पेशाब किए दे रहा है। नहीं, जिहाद और जिहाद पर संग्राम। देखिए, जिहाद शब्द का जो है अर्थ अलग अलग ढंग से विश्लेषण किया जा रहा है। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। वो चाहे शिक्षा के लिए आप संघर्ष करिए, और चाहे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करिए, या लोकतंत्र के लिए संघर्ष करिए, या संविधान बचाने के लिए संघर्ष करिए। उसमें सारे लोग, सारे विद्वानों लोगों को सोचना है। किसी एक व्यक्ति पर मत जाइए कि मदनी जी ने क्या कहा, मौलाना मदनी जी ने ये कह दिया। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मैंने एक उदाहरण दिया था मैडम, आपको पुनः फिर ले जाता हूँ कि जब निठारी कांड हुआ तो आप जब वो दोनों अपराधी
निर्दोष साबित हुए तो कोई तो अपराध किया रहा होगा, उनको क्यों नहीं सजा देते? और जो लोगों ने उन्हें फंसाया, 12 साल वो लोग जेल में रहे, तो उनके ऊपर भी तो अत्याचार हुआ। तो जो लोगों ने फंसाया उनको कब आप जेल भेजेंगे? और जहां तक माननीय न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा जी का नाम ले रहा हूं, वो उनके घर में पैसा मिला था, नोट मिली थी, जला हुआ था। अब पत्रकार है, पता लगाइएगा उनके ऊपर और जज IAS और IPS क्यों नहीं बोलते हैं? बस केवल जो है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए तमाम जो है पूर्व IAS और पूर्व न्यायाधीश और पूर्व विदेश के सचिव वगैरह वो बोलने के लिए आ जाते हैं। अरे भैया, जब मणिपुर जल रहा था उस पर क्यों नहीं बोल रहे थे? जहां जहां अत्याचार होता उनको बोलना चाहिए। जब आप बुद्धिजीवी हैं, जब आप नहीं बोलेंगे तो आप बताइए कि कौन बोलेगा? केवल आप एक चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त पे कोई व्यक्ति उंगली उठा दिया तो आप उसे बचाने के लिए घेरा बना रहे हैं। भाई, जो भी गलत होगा लोकतंत्र में, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ बोलना चाहिए, सीना तान के बोलना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। अगर सारे लोग चुप हो जाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये किस तरीके का बयान है? कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है, अरशद मदनी साहब का बयान सामने आया था कि भारत ऐसा देश है जहां पर किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो है मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, मुसलमान भी है कुलपति। ये तो वो जो बोल रहे हैं अरशद मदनी और कौन, ये गलत बोल रहे हैं। मुसलमान तो राष्ट्रपति भी यहाँ रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो और तमाम संस्थाओं के जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। वो उनका जो वक्तव्य जो है हम लोग नहीं। क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं है? क्या ये मुसलमानों को भड़काने की साजिश नहीं माना जा रहा? नहीं, भड़काने की क्या, अज्ञानता भी होती है। कभी कभी आदमी अज्ञानता में बोल जाता है कि ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं तो तमाम यूनिवर्सिटियों के और तमाम जो है अभी जे मुनीर साहब, मौलाना और धर्मगुरुओं के अंदर अज्ञानता है क्या? कुछ लोग अपने को प्रचलित करने के लिए, सुविख्यात करने के बजाय कुविख्यात करने के लिए बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, जे मुनीर साहब वकील थे, हाई कोर्ट में अभी जज हैं, तो आप बताइए वो जज नहीं है? जे मुनीर वकालत करते थे हाई कोर्ट में, अभी जो है वो कुछ दिन पहले जज हुए हैं। आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाके देख लीजिए, उनके फैसले भी बहुत अच्छे आते हैं। जो लोग विद्वान हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच ऊंची है। वो लोग जो है देश को बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए और देश में न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए वो लोग आगे काम कर रहे हैं। वो लोग आगे काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए, तो फिर ये भड़काऊ बयानबाजी कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? देखिए, अभी बात हो रही थी मणिपुर की, तो आप मणिपुर का बताइए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2015 में, तो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे। ये जो बयान है अरशद मदनी का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो है भारत में मुसलमान नहीं बन सकता, भेदभाव होता है मुसलमान। ये गलत फहमी है। ये जो है यहाँ राष्ट्रपति भी रहा मुसलमान, गृह मंत्री भी रहा, उपराष्ट्रपति भी रहा, मुख्य न्यायाधीश। ये मदनी ब्रदर्स जो है देश में भड़काने की का काम क्यों कर रहे हैं मुसलमानों को? सबसे बड़ी बात है कि डिबेट पर कुछ लोग आते हैं तो वो इसलिए आते हैं कि हमारी भी चर्चा हो जाए, हमको भी लोग जान ले कि हम फिलॉसफी के कितने बड़े ज्ञाता हैं, हमको भी जान ले कि हम शिक्षाविद हैं कि नहीं हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि मदनी साहब ने जो लाया, चूंकि मैं आपके चैनल पर पहले बता दिया कि धर्म और कुछ नहीं है, धर्म आपका मन है, आपका कर्म है, आपका वचन है, यही धर्म की संक्षिप्त परिभाषा है। अब बार बार ये कहना कि जिहाद फलाना ढेमा का, मैं उसमें विश्वास, सवाल बस सिर्फ आपका चैनल का इतना ही है कि मदनी साहब एन केन प्राकेण हमारे सिस्टम को हाईजैक करने के लिए तमाम व्याकरण की उस उपनिवेश को भी छू जाते हैं जो उनका इस्लाम की परंपरा कबूल नहीं करती। ये डाटा है। कहने का मेरा मतलब सीधे सीधा है कि मदनी साहब कृपया आप समाज को बच जाने दो, इसकी एकता बच जाए, ये सिस्टम बच जाए। नहीं तो ये सिस्टम इस तरह नहीं बना है। इस सिस्टम में केवल हिंदुएं नहीं हैं, मुसलमानों की भी लंबी शहादत है और दोनों के शहादत के बीच
जो हमने संघीय ढांचा का निर्माण किया है, आप हमारे संघीय ढांचा से मत खेलो। जिस धार्मिक मंदिर से 1,140 करोड़ लोग अपना भविष्य का दर्पण देखते हैं, अपने विकास का दर्पण देखते हैं, उसमें नौकरी का दर्पण देखते हैं, व्यवसाय का दर्पण देखते हैं, उस दर्पण को आप जातीय उन्माद में, आप धार्मिक उन्माद में करके हमारे पाक ग्रंथ संविधान को और उसके परंपरा पर बम्बाट न करो। हम तो सारे धर्म गुरुओं से यही आपके चैनल पर आग्रह करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने की है, बहुत बड़ी अपील भी इन्होंने की है, आग्रह किया है धर्मगुरुओं से तमाम जो कट्टरपंथता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और ये वो भारत है, ये वो देश है जिसकी मिट्टी को हर एक मजहब के लोगों ने, हर एक हिंदुस्तानी ने अपने खून पसीने से सींचा है। ये वो आज़ाद देश है जिसको कहीं ना कहीं ये जो तमाम भड़काऊ बयानबाजी है, चाहे वो किसी की भी हो, मौलाना मदनी का ये जो भड़काऊ भाषण है, उस पर, ऐसे भाषणों पर लगाम लगने की आवश्यकता तो ज़रूर है, लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि ऐसी बयानबाजी करने वालों को जितना हो सके नेग्लेक्ट किया जाए और ऐसे भड़काऊ बयानों के फेर में ना फंसा जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।